आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्ते व जय श्री गुरुदेव। आज के इस आसन प्राणायाम के विशेष सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे बंधु, यह मानव का जो चोला है बड़े भाग से मिला है। दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं, जितनी चीज हैं, वो सारी चीजों की कीमत होती है, लेकिन आज तक किसी व्यक्ति ने इस मानव चोला की कोई कीमत किसी ने नहीं लगाई, क्योंकि यह बहुत ही कीमती है। क्योंकि इस मानव चोला में श्वास है, ऑक्सीजन की भी कीमत होती है, लेकिन इस शरीर में जो ऑक्सीजन प्रवाह हो रहा है अनवरत स्वाभाविक रूप से, इसकी कोई कीमत नहीं है। उस ऑक्सीजन की भी कीमत है जो समय से वह उपयोगी होती है, फिर बाद में जाकर वह भी ऑक्सीजन फेल कर जाता है। मेरे बंधु, एक संत की वाणी मुझे याद आ रही है कि वह मानव चोला कितना महत्वपूर्ण है। आइए, क्या कहती है, यह जो मानव का चोला है यह बड़े भाग से मिला है। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। तो देह को संवारने की जरूरत है, इस शरीर को सजाने की जरूरत है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम सजाते हैं, संवारते हैं सिर्फ बाहर से, हम इसे भीतर से नहीं सजाते हैं, हम इसे भीतर से संवारते नहीं हैं। ये भीतर से कैसे सजेगा, ये भीतर से कैसे संवरेगा? मेरे बंधु, तो आसन प्राणायाम से संवरेगा, भीतर से सड़ेगा। संवरेगा कैसे? लाइफ स्टाइल, खान पान, आहार विहार पर ध्यान देने की जरूरत है, तो भीतर से भी चमक आ जाएगी। और तब जाकर जुड़ी सी की वाणी है, जीवेम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम। 100 वर्ष जीने की तमन्ना करनी चाहिए, 100 वर्ष जीने की इच्छा होनी चाहिए हम सबों की। हम कैसे यह संकल्प पूरा होगा, ये इच्छाएं कैसे पूरी होगी? ये सिर्फ संकल्प मात्र से नहीं होगा, ये सिर्फ इच्छा मात्र से नहीं होगा। इसके लिए हमें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। यदि हम मिठाई का उच्चारण करें कि मेरी इच्छा है कि मैं मिठाई खाऊं, क्या इससे मुख में मिठास आ जाएगी? नहीं आएगी। इसके लिए हमें परिश्रम करने की आवश्यकता है, इसके लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत है। तो आइए, इसी पुरुषार्थ की कड़ी में आज आपके बीच सेवा के एक पुष्प लेकर आया हूं, आसन प्राणायाम के रूप में। वह है प्राणायाम, जो मुख्य प्राणायाम है। बहुत सारे प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, सूर्यभेदी है, चंद्रभेदी है। बहुत सारे प्राणायाम की चर्चा आपने सुनी है और आपने देखी भी है, लेकिन आज जो मैं प्राणायाम की चर्चा मैं कर रहा हूं, जो बताने जा रहा हूं, बहुत ही मुख्य प्राणायाम है, जिसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। मित्रों, अनुलोम विलोम प्राणायाम मैंने बतलाया है, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, उस अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी आप सभी करेंगे, देखेंगे अवश्य। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सबसे पहले प्राणायाम जो करना है अगर, तो सबसे पहले भस्त्रिका नंबर है, भस्त्रिका प्राणायाम सबसे पहले करना है। उसके बाद कपालभाति है, तीसरे नंबर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम है, उसके बाद है सूर्यभेदी, चंद्रभेदी वगैरह वगैरह। ओम का उच्चारण प्रारंभ में भी किया जाता है, ओम का उच्चारण लास्ट में भी करना चाहिए। तो ये प्राणायाम की विधियां हैं, लेकिन आसन की क्या विधियां हैं? तो आसन सबसे पहले करना है। यदि कमर दर्द है तो कमर दर्द का आसन कर लीजिए, यदि पीठ दर्द है, कमर दर्द है, साइटिका है, गैस का आसन है, ये सब आसन, पीठ दर्द का आसन, ये सब आसन पहले कर लेना है। सूर्य नमस्कार है, शीर्षासन है, बहुत सारे आसन सब है।
वो सब आसन को पहले करना है यदि आप करते हैं तो, और उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जो मुख्य प्राणायाम सब हैं, ये सब प्राणायाम को करना है। और लास्ट में एक्यूप्रेशर का अभ्यास। ये विधियां हैं, ये सिस्टम है इसका प्राणायाम करने का। हम सबों को इन बातों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि प्राणायाम पहले कर लें और आसन बाद में करें। कुछ लोग क्या करते हैं, आसन के बीच में ही प्राणायाम करते रहते हैं। नहीं, लाभ होगा लेकिन लाभ की प्राप्ति आपको कम होगी। इसका ये सिस्टम है मेरे बंधु। अब उस प्राणायाम करने से पहले, कपालभाति करने से पहले मेरी इच्छा यह रहती है कि आप सभी को मैं प्रत्येक वीडियो में कुछ आसन प्राणायाम करने से पहले जो कुछ लाइफ स्टाइल है, जो कुछ विधियां हैं, कुछ विधियों पर ध्यान देने की तैयारी जो होती है, मैं उसकी कुछ चर्चा कर दूं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में भी मैंने कुछ विधियों पर चर्चा मैंने की है। इस कपालभाति प्राणायाम में मैं आप लोगों के बीच चर्चा करना चाहता हूं कि यह जो आसन प्राणायाम है किस समय करना चाहिए, किस समय नहीं करना चाहिए, ये और किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। इन विधियों पर थोड़ी सी मैं चर्चा करते हैं, उसके बाद कपालभाति प्राणायाम मैं बताऊंगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करेंगे, आप एकाग्रचित होकर धैर्य बनाते हुए इस साल देखिए मैं जो चर्चा कर रहा हूं, जो बताने जा रहा हूं, इसका संबंध कपालभाति प्राणायाम से है, इसका संबंध अनुलोम विलोम प्राणायाम से है, इसका संबंध आपकी बीमारी से है, इसका संबंध जो आप आसन प्राणायाम करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, उससे इसका संबंध है। इसलिए मैं ये बताना अति आवश्यक समझ रहा हूं। इसलिए वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करेंगे। और साथ ही अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दाएं साइड में रेड लाल रंग का सब्सक्राइब बटन होगा, आप उसे निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन को भी दबा देंगे, और ताकि आपको मेरी जो भी वीडियो आसन प्राणायाम के रूप में और सेवा के रूप में जो प्राप्ति होगी सबसे पहले आपके समीप पहुंचेगी। उसके बाद लाइक भी करेंगे इसे, और क्या करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, कमेंट करेंगे तो इससे मेरा उत्साह वर्धन होगा। और अधिक से अधिक मित्रों के पास, इष्ट मित्रों के पास, साथियों के पास, अपने कुल कुटुंबों के पास इसको आप जरूर शेयर करेंगे और उसे प्रेरित भी करेंगे कि आप नियमित आसन प्राणायाम कीजिए, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। दूसरी बात, मैं डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल एड्रेस भी डाल दूंगा, ताकि आप कोई समस्या हो तो ईमेल पर आप भेजकर आप जो है मैं उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा इस विषय पर। कोई यदि कोई दिक्कत हो तो ईमेल पर भी आप अपना भेज सकते हैं, लेकिन कमेंट आप जरूर करेंगे। मैं आशा के साथ अब मैं कपालभाति प्राणायाम से पहले, कुछ आसन प्राणायाम से पहले कुछ विधियां हैं जिनको जानने किस समय करना चाहिए। देखिए, सुबह में सूर्योदय से थोड़ा पहले और बाद का समय सबसे उत्तम समय होता है आसन प्राणायाम का। लेकिन जो व्यक्ति मॉर्निंग वॉकिंग करते हैं उसके लिए थोड़ा सा बाद में होगा। आप मॉर्निंग वॉकिंग करके आए तो सूर्योदय हो ही गया रहेगा, और उसके बाद शवासन करके या स्नान कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टहल कर आइए, स्नान कर लीजिए। यदि गर्मी का मौसम है तो, जाड़े के मौसम में हो सकता है संभव नहीं हो तो कोई बात नहीं, आइए टहल कर और स्नान कर लीजिए। अगर स्नान नहीं करते हैं जाड़े के मौसम में तो क्या करना है, शवासन में लेटकर तब जाकर आप आसन प्राणायाम की शुरुआत कर सकते हैं। नहीं तो गर्मी के समय में, क्योंकि जो मोटापे वाले व्यक्ति हैं वो टहलने जाएंगे गर्मी में तो पसीना आ गया रहता है, या जाड़े में भी यदि पसीना आता है तो अच्छा रहेगा कि स्नान कर लें। स्नान करके जब आसन प्राणायाम करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति ज्यादा होगी। हाँ, यदि आपने स्नान नहीं किया है आसन प्राणायाम से पहले तो आसन प्राणायाम के बाद कम से कम आधा घंटा के बाद या 25 मिनट 20 मिनट के बाद ही स्नान करना चाहिए, नाश्ता करना चाहिए। ऐसा नहीं कि नाश्ता करके आप आसन प्राणायाम करने बैठ गए। तो सबसे उत्तम समय सुबह का है, और शाम में भी कर सकते हैं। जिनको माइग्रेन की बीमारी है, जिनको डायबिटीज की समस्या है, ज्यादा क्रिटिकल स्थिति है, तो सुबह शाम उन्हें योग प्रशिक्षक के निर्देशन में सुबह शाम प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है, आसन किया जा सकता है। लेकिन शाम में यदि आप करते हैं तो यह देख लें कि आपके नाश्ता या भोजन किए हुए कम से कम 3 से 4 घंटे बीते हैं या नहीं। अगर नहीं बीते हैं तो नहीं कीजिए। अगर 5-6 बजे पूर रहा है 4 घंटा तो अब जाकर आप आसन की शुरुआत कर सकते हैं। ये शाम का करने का विधि है। सुबह में मैंने आपको चर्चा कर दी, सुबह में किस समय करना है, किन बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात, कुछ लोग चाय पीकर, कुछ लोग की चाय पीने की आदत है, बेड टी
सबसे पहली बात कि दूध से बनी हुई चाय का सेवन आप अर्ली इन दी मॉर्निंग सुबह नहीं करें, अगर आसन प्राणायाम आप करते हैं तो, क्योंकि नियम है खाली पेट रहना चाहिए। अब आप दूध की चाय पिए रहेंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चालू रहेगा, अब भोजन का पाचन हो रहा है और आसन प्राणायाम आप कर रहे हैं, तो इससे हानि होने की संभावना रहती है, गैस बनने की संभावना रहती है, लाभ की प्राप्ति कम होगी। तो आप सभी यदि चाय पीने की मजबूरी है तब तो पानी वाली चाय, आयुर्वेदिक चाय जैसे सुकृत पेय है, आयुर्वेदिक चाय है, ये आप इसका सेवन आप खाली पेट प्राणायाम करने से पहले यदि मजबूरी है तब आप इसका सेवन कर सकते हैं। पानी वाली चाय, सिर्फ लेमन टी वगैरह जो है, और ऐसा नहीं कि चाय पीकर तुरंत बैठ जाए प्राणायाम करने के लिए, कुछ इंटरवल दें 15 से 20 मिनट, उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो ये है किस समय करना है, किस समय नहीं करना चाहिए। दोपहर का समय नहीं है प्राणायाम करने का, और देर रात, अब 8 बजे के बाद रात्रि में 9 बजे वो तो भोजन करने का समय है, 8 बजे 9 बजे भोजन करने का समय है, उसमें प्राणायाम करने का समय नहीं है। दोपहर में प्राणायाम करने का समय नहीं है, वो टाइम नहीं है। सुबह प्राणायाम और शाम का समय ये सबसे उत्तम समय माना गया है। अब किसे करना है आसन प्राणायाम, किसे नहीं करना चाहिए, इस बिंदु पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको दमा है, जिनको डायबिटीज की बीमारी है, जिनको हृदय की बीमारी है, जिनको स्किन डिजीज है, ये सारे व्यक्ति इस अभ्यास को प्राणायाम को कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं। लेकिन जिनको अभी दस्त हो रहा है तो दस्त में प्राणायाम नहीं करना है। दस्त दवा खाकर उस दस्त को पहले ठीक कर लेना है। पेट की जो समस्या है तत्काल उसको ठीक करके, दवा खाकर उसे ठीक करके ही प्राणायाम की शुरुआत शुरू करनी है। ऐसा नहीं कि दस्त हो रहा है प्राणायाम का अभ्यास आसन कर रहे हैं। इन बातों को ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी बात, दस्त में नहीं करना है। और किसे नहीं प्राणायाम करना चाहिए, आसन नहीं करना चाहिए, यदि पेट का ऑपरेशन हुआ हो किसी अंग का, या लिवर का, या किसी अन्य पार्ट का, आंख का ऑपरेशन हुआ हो, हार्ट का ऑपरेशन हुआ हो, पेसमेकर लगा हो, हार्ट का ऑपरेशन, जिनको स्टंट लगा हो, खासकर जिनको पेसमेकर लगा हो, तो वैसे व्यक्तियों को कम से कम 6 महीना, 5 से 6 महीना के बाद ही प्राणायाम की शुरुआत आसन की करनी चाहिए, अथवा योग प्रशिक्षक के निर्देशन में उन्हें समझ लेने की आवश्यकता है। यदि योग प्रशिक्षक समझ सकते हैं आपकी बातचीत के दौरान कि ये मुख्य समस्या है, मैं कब प्राणायाम करूं, तो इन बातों को ध्यान देने की जरूरत है। तो ये सब बातें हैं, कब आसन करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो जिनको भी कोई भी समस्या है, जिनको स्टंट लगा हुआ है, वो प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। 10 मिनट आराम से करना है, जड़किन देकर नहीं करना है, लेकिन शवासन पहले जरूरी है। तो ये सब कुछ बातें हो गई। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि प्राणायाम किस समय करना है, किस समय नहीं करना है। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि प्राणायाम किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। अब जो है, अब क्या करना है, अब हम सभी कपालभाति प्राणायाम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उससे पहले शवासन जरूरी है। शवासन आप अच्छी तरह से समझते हैं। शवासन का मतलब होता है शरीर को रिलैक्स कर देना, तैयारी करना। प्राय मैं देखता हूं लोग आसन प्राणायाम शुरू कर देते हैं, आए बैठे और शुरू कर दिया। नहीं, इससे लाभ की प्राप्ति कम होगी। सबसे पहले शरीर को रिलैक्स कर देना है, शिथिल कर देना है। वह कैसे होगा, तो अपने बिछावन पर तकिया को हटाते हुए, उत्तर दिशा में नहीं, उत्तर दिशा में सिर रखकर नहीं सोना चाहिए। आराम से बाईं करवट लेटते हुए अपने बिछावन पर शवासन में लेट जाइए। तो मैं थोड़ा सा आपको संकेत कर देता हूं, समय से शवासन का भी वीडियो मैं डाल दूंगा। दोनों हाथ अपने बिछावन पर, दोनों हाथ कमर के बगल में, दोनों पैरों के बीच थोड़ी सी दूरी, दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट की दूरी, सिर सीधा, आंखें सहजता से बंद, क्लोज द आईज, और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स द होल बॉडी। पूरा शरीर शिथिल होते जा रहा है, पूरा शरीर शिथिल होते जा रहा है। Your body is getting relaxed. Your body is getting relaxed. अब आप अपनी चेतना को, अपने ध्यान को
दोनों नासिका छिद्रों पर ले आइए। ब्रिंग योर कॉन्शसनेस ऑन योर बोथ नॉस्ट्रिल्स, और श्वास के प्रति सजग बन जाइए। बी अवेयर ऑफ बोथ नॉस्ट्रिल्स, दोनों नासिका छिद्रों पर अपनी चेतना को बनाए रखिए। बिकम अवेयर ऑफ द नेचुरल स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग प्रोसेस। बिकम अवेयर ऑफ द नेचुरल ब्रीदिंग प्रोसेस, सहज स्वाभाविक श्वसन प्रक्रिया जो चल रही है उसे बंद आंखों से अनुभव कीजिए। विद द क्लोज्ड आइज, श्वासा भीतर जा रही है, श्वासा बाहर भी निकल रही है, उसे सिर्फ बंद आंखों से अनुभव करना है। उसकी गति में अपनी तरफ से कोई हेर फेर मत कीजिए। यदि आप उसकी गति में अपनी तरफ से कोई हेर फेर करते हैं तो आप शिथिल नहीं हो पाएंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है आसन प्राणायाम का, इसका हमेशा ख्याल। You don't have to change it. You don't have to change the breathing process. With the attitude of witness, realize it, observe it. दृष्टा भाव से देखिए, उसकी गति में अपनी तरफ से कोई हेर फेर मत कीजिए। आपका शरीर शिथिल हो गया है। Your body is relaxed. आपका शरीर शिथिल हो गया है। Your body is relaxed. अब आप बहिर्मुख होइए और आराम से धीरे से उठकर बाईं करवट लेटते हुए धीरे से उठकर बैठ जाइए। ये उठकर बैठने का तरीका है। सीधे चित लेटते हैं उससे कमर में दर्द होता है, चक्कर भी आता है। अब आराम से लेकर बैठ जाइए। अब बैठना कैसे है? किस आसन में बैठकर कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए, चाहे कोई प्राणायाम करना चाहिए तो दो आसन है। सबसे उत्तम आसन है सिद्धासन और पद्मासन। ये दो आसन सबसे महत्वपूर्ण आसन है। अगर यह दो आसन, इस दो आसन में आप नहीं बैठ पाते हैं तो सुखासन में बैठिए। ये पालथी मारना इसको कहते हैं। ये सुखासन है जो माँ बहनें पूजा करती हैं, खाना बनाती हैं इस आसन में बैठकर। अगर आप नहीं बैठ पाते हैं सिद्धासन में, पद्मासन में, तो यह सुखासन में बैठकर कर सकते हैं प्राणायाम। बैठना है, सबसे उत्तम आसन है सिद्धासन। सिद्धासन में बता देता हूं, थोड़ा संकेत कर देता हूं। दोनों पैरों को सामने फैला दीजिए, बाएं पैर को आराम से दोनों हाथ से धीरे से मोड़िए और गुदा द्वार जिससे मल का त्याग होता है और लिंग द्वार जिससे मूत्र का त्याग होता है, उसके दोनों के बीच का स्थान है जिसको मूलाधार प्रदेश कहते हैं। जहां पर मूलाधार चक्र अवस्थित है वहां पर इस एड़ी को सटा देना है, स्पर्श करना है। एड़िया सटी हुई होनी चाहिए। इसको पेरिनियम भी कहते हैं, उसको सिवनी भी कहते हैं। अगर एड़ी नहीं सटी सिद्धासन में तो वो सिद्धासन नहीं हुआ। इसका आप सभी ध्यान रखेंगे। तो ये सटा देंगे, उसके ऊपर से दाएं पैर को धीरे से रखकर व्यवस्थित करते हुए और घुटने दोनों सटे हुए होनी चाहिए जमीन से। ये सिद्धासन की पहचान है। अगर घुटने नहीं सट रहे हैं तो धीरे धीरे सटने लगेंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास से घुटने सटने लगेंगे। ये सिद्धासन है। अब दोनों हाथ घुटने पर, प्लेस द हैंड्स ऑन द नीज इन ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, और दोनों की उंगलियां मुड़ी हुई। विद द एल्बो स्लाइटली बेंट, मेरुदंड गर्दन को एक सीध में रख लीजिए। झुक कर नहीं बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है। कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम में बिल्कुल आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए। कीप द हेड नेक एंड स्पाइन इन ए स्ट्रेट लाइन। मेरुदंड गर्दन और सीध को एक सीध में रखनी है और सिर सीधा, आंखें सहजता से बंद। जेंटली क्लोज द आईज एंड रिलैक्स द फुल बॉडी। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे पर खुशी का भाव, चेहरे पर प्रसन्नता का अनुभव, और दोनों नासिका छिद्रों पर अपनी चेतना को ले आइए। आप अपनी चेतना को, अपनी सजगता को दोनों नासिका छिद्रों पर ले आइए।
और श्वास आगे भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, उसे बंद आंखों से अनुभव कीजिए कुछ क्षण के लिए, ज्यादा देर नहीं। अब आप तैयार हैं, ये शरीर तैयार हो गया। शवासन में लेट गए, शवासन में आकर उसके बाद बैठ गए। अगर इसको बैठने में दिक्कत हो सुखासन में भी, तो कुर्सी पर आप बैठ सकते हैं। कुर्सी पर पैर नीचे पीठा पर रखकर, जो मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम की वीडियो में मैंने इसकी चर्चा की है, कैसे बैठना है, वो सारी वीडियो आप देख लेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम को अच्छी तरह से। मैंने उसमें बतलाया है कैसे कुर्सी पर बैठना है। बिछावन पर भी अगर पलथी मार कर भी नहीं बैठ पाते हैं, अगर कुर्सी पर भी नहीं बैठ पाते हैं, तो कैसे करना है? बिछावन पर तकिया लगाकर पीछे आप कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। तो चलिए, अब कपालभाति प्राणायाम के लिए हम शरीर तैयार है, हमारा शरीर तैयार है। शरीर ही नहीं, मन भी तैयार है, तन भी तैयार है, रिलैक्स हो चुके। ऐसा नहीं आए बैठे कपालभाति शुरू, इससे लाभ की प्राप्ति कम होती है। अब गिनती के साथ नहीं करनी है। कुछ लोग कपालभाति गिनती के साथ करते हैं, नहीं, घड़ी के सामने आप और आपके सामने घड़ी। कम से कम स्वस्थ व्यक्ति को कपालभाति प्राणायाम 10 मिनट करना है, नोट कर लीजिए, 10 मिनट कम से कम। अगर डायबिटीज है तो 20 मिनट, 15 से 20 मिनट, और जितनी देर कपालभाति, उसके बाद अनुलोम विलोम। पहला नंबर भस्त्रिका, दूसरा नंबर पर कपालभाति, तीसरे नंबर पर अनुलोम विलोम। ऐसा नहीं कि पहले अनुलोम विलोम उसके बाद कपालभाति। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट करना है, दूसरे नंबर पर कपालभाति प्राणायाम है कम से कम 10 मिनट, तीसरे नंबर पर अनुलोम विलोम है। उसके बाद अभ्यास सब है, ओम का उच्चारण, सूर्यभेदी, चंद्रभेदी प्राणायाम, वो बहुत सारी बातें हैं, वो दूसरे लिंक में आपको मैं उसकी सेवा मैं आपको करूंगा प्राणायाम के बारे में। तो कपालभाति प्राणायाम कैसे करना है उस पर आते हैं। आसन समझ गए, क्योंकि आसन स्थिर होना चाहिए। आसन स्थिर शांत दृढ़, आसन स्थिर शांत दृढ़, हिले तुम्हें नहीं दे, बैठो मन मथ मारी कर, असुमिरो पुरु सविदेह। भजन सब कुछ किया जाता है, पूजा भी की जाती है, आसन को स्थिर करके करना है। तो आसन स्थिर हो गया। ऐसा नहीं कि जैसे जैसे झूठते रहे, कपालभाति प्राणायाम करते रहे। मैं देखता हूं बहुत लोग कपालभाति करते हैं, शरीर झूठता रहता है। नहीं, हल्का सा मूवमेंट आना चाहिए, वो पूरा शरीर नहीं झूलना चाहिए, हिलना चाहिए। अगर दिक्कत हो रही हो तो शीशा को सामने में रख कर कीजिए कि देखिए, एक बड़ा सा दीवार में शीशा लगा दीजिए सामने में और रख कर देखिए आंख खोलकर कि आपका शरीर तो नहीं हिल रहा है। अगर हिल रहा है तो उसको स्थिर कर लीजिए और फिर आपको बंद करके करना है। ऐसा नहीं टीवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं प्राणायाम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं प्राणायाम कर रहे हैं। ढीला ढाला वस्त्र पहनकर आसन करना है। घड़ी उतार दीजिए, बेल्ट चश्मा है तो साइड कर दीजिए। अगर चश्मा उतारने में दिक्कत है, दिखाई नहीं पड़ रही होती, मैं नहीं कह रहा हूं कि चश्मा उतार दीजिए, तो चश्मा पहनकर ही रखिए। दिक्कत हो तब तो चश्मा पहनकर या उतार कर रख दीजिए और दोनों हाथ घुटने पर ढीला ढाला वस्त्र पहनकर खाली पेट सुबह का अभ्यास करना है। खाली पेट, ऐसा नहीं कि खाना खाकर करना है। जिसमें नजर था तो सुबह कर दिए। तो अब कपालभाति प्राणायाम करना। इसमें क्या है, कैसे करना है? इसमें क्या है, हल्के झटके के साथ सिर्फ श्वास को बाहर छोड़ देना है। जी मेरे बंधु, इसमें क्या करना है, सिर्फ हल्के झटके के साथ झटका देना है। अगर झटका नहीं देंगे तो कपालभाति प्राणायाम नहीं होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या है, श्वास लेते हैं, एक नासिका से श्वास छोड़ते हैं आराम से। इसमें झटके देकर श्वास को छोड़ना है, हल्के झटके के साथ, विथ ए सॉफ्ट जर्क, विथ ए सॉफ्ट जर्क, both nostrils, exhale through both nostrils, with a soft jerk, exhale through both nostrils, with a contraction, abdominal muscles को जो है कॉन्ट्रैक्ट कर देना है। कॉन्ट्रैक्ट होगा, संकुचित होगा तो श्वास बाहर छूटेगा। with a forceful contraction of the abdominal muscles, with a forceful contraction of the abdominal मसल्स, जो मांसपेशियां हैं उधर की, वो संकुचित होगी, झटके के साथ श्वास बाहर छूट जाएगी। तो मैं एक दो बार करके दिखा रहा हूं, अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप अच्छी तरह से कपालभाति प्राय लोग गलत करते हैं। गलत सही क्या कैसे करना है तो इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए मैं एक दो बार कर रहा हूं, आवाज आ रही होगी, मैं छींक रहा हूं। जब मैं छींकता हूं
तो पेट भीतर जाता है। यही इसकी पहचान है कपालभाति की। मैं हाथ रख कर देखता हूं, आप भी हाथ रख कर चेक कर सकते हैं। हाथ रख कर देखिए, देखिए मैंने छीका, एक बार छीका, इसको 1 स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक इसको कहा जाता है, स्ट्रोक। तो 1 मिनट में 55 से 60 स्ट्रोक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम करने का तरीका है। 1 मिनट में 55 से 60 बार स्ट्रोक होना चाहिए। जैसे देखिए, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। अभी गिनती करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि आपको चेक करना है तो 1 मिनट में या 15 सेकंड में चेक करके देख लीजिए कि 1 मिनट में 55 से 60 ज्यादा बार तो नहीं हो रहा है। अगर ज्यादा बार हो रहा है तो उसकी गति को थोड़ी धीमी कर दीजिए। यही कपालभाति है। मैं देखिए तो बता दे रहा हूं, मुझे लगता है अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। आंखें बंद, तो आंखें बंद। देखिए, शरीर ज्यादा हिलाना नहीं है, थोड़ा सा मूवमेंट होगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं और ऐसे ऐसे हिलता रहता है। ये कंधा जंप करता है। ये गलत तरीका है। मैं गलत तरीका भी बता रहा हूं। झुक कर बैठते हैं, ये भी गलत तरीका है। पैर फैलाकर, वो भी गलत तरीका है। तो सही तरीका क्या है, शरीर को, और अगर ज्यादा हिलता हो तो ये कलाई पर थोड़ा सा हाथ को हल्का दबाव दे दीजिए। ये घुटने पर थोड़ा सा कलाई से हल्का दबाव देंगे तो कंधे ज्यादा नहीं हिलेंगे। आंखें बंद और आंख खोलकर शीशा में चेक कर लेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे चेहरा भी विषीकरण हो जाता है। नहीं, चेहरे पर खुशी का अनुभव, चेहरे पर प्रसन्नता का अनुभव। आपको मानव का चोला मिला है। आप सुबह की बेला में प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। जीवे में सरदा सतम, जीवे में सरदा सतम। 100 वर्ष मुझे जीना है, संसार के सुख को भोगते हुए। मानव का चोला जो मिला है, भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, संसार के कार्य को करते हुए। ऐसे में आप सफल होने वाले हैं, आपका मिशन सफल होने वाला है। तो हम सभी कपालभाति का प्राणायाम कर रहे हैं। आप सभी 2 मिनट कीजिए, जो मैं कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है जो मैं दे रहा हूं। श्वास आप सिर्फ बाहर छोड़ रहे हैं। आपका ध्यान सिर्फ श्वास बाहर छोड़ने पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका ध्यान श्वास लेने पर। कपालभाति प्राणायाम में आपका ध्यान सिर्फ श्वास छोड़ने पर रहना चाहिए। आप श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, लेने की क्रिया अपने आप संपन्न हो रही है। विदाउट एफर्ट इनहेलेशन टेक्स प्लेस, विदाउट एफर्ट इनहेलेशन टेक्स प्लेस। श्वास लेने की जो क्रिया है अपने आप संपन्न होती है। आराम से अभ्यास कीजिए। शरीर में कोई हड़बड़ी नहीं, मानसिक रूप से कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दीबाजी का अनुभव नहीं। अगर मानसिक रूप से कोई हड़बड़ी होगी, जल्दीबाजी का अनुभव होगा, तो कपालभाति कोई भी प्राणायाम आसन आप ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान वहां रहेगा। तो आसन प्राणायाम के प्रति सजगता होनी चाहिए। आप श्वास बाहर छोड़ रहे हैं तो आपको खबर होनी चाहिए कि हम श्वास बाहर लेनी छूट रही है। ऐसा नहीं, प्राणायाम कर रहे हैं, आंखें खुली हुई है, टीवी देख रहे हैं, शरीर हिल रहा है, ऐसे बैठे हुए हैं, तो लाभ की प्राप्ति कम होगी। तो मेरे बंधु, ये कपालभाति प्राणायाम है। इसमें जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तो पेट भीतर जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, श्वास फेफड़ा में भर लेते हैं, ऐसे करते नहीं। इसमें श्वास फेफड़ा में पहले भरना ही नहीं है, ये पेट का एक्सरसाइज है। पेट का विशेष रूप से इसमें संचालन होता है। जब श्वास बाहर छोड़ेंगे तो पेट भीतर जाएगा। हाथ रखकर चेक कर लें। तो मुझे लगता है कि आप कपालभाति अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो कपालभाति प्राणायाम घड़ी देखकर करना है। घड़ी के सामने आपके सामने घड़ी, कितनी देर करना है, 10 मिनट। ये कम से कम 10 मिनट करने का इसका विधि है। जिनको डायबिटीज है इस अभ्यास को 15 से 20 मिनट करें। जिनको मोटापा है उनको 10 से 20 मिनट अभ्यास करना है, लेकिन प्रतिदिन करना है। और खान पान पर भी विशेष रूप से ध्यान देना है। और इसके बाद उतनी ही देर अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है।
पहले भस्त्रिका, कपालभाति, उसके बाद अनुलोम विलोम। तो मेरे बंधु, आप सभी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कपालभाति प्राणायाम कैसे करना है। अब अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी इस वीडियो, यह जो मेरी सेवा है कपालभाति प्राणायाम के रूप में, अच्छी तरह से आप, मुझे विश्वास है आप समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से आप कमेंट भी करेंगे, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और अधिक से अधिक मित्रों के पास इस वीडियो को जरूर आप शेयर करेंगे, ताकि अधिक से अधिक आपके माध्यम से इस कपालभाति प्राणायाम को, मेरी सेवा को लोग ग्रहण सके। यही मेरी इच्छा है, और इसी के साथ मैं अब इस वाणी को, इस कार्यक्रम को मैं यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।